जीतने के बाद जब वो यहाँ 5 साल आए ही नहीं, कोई जानता ही नहीं। क्यों, भाजपा से क्या मिला आपको? हमको बहुत मिला। क्या मिला? फ्री गल्ला मिले, पेंशन मिले, खेती का पैसा मिले, सब कुछ नहीं जीतेंगे। राहुल गांधी नहीं जीतेंगे। क्यों? अरे 8-9 साल हो गए, हम अभी 9 साल से भी देखे नहीं राहुल गांधी किस तरह के। राहुल गांधी रायबरेली तो आए थे नामांकन राहुल करके। गांधी चोरी से आ जाए तो उससे नहीं मतलब होता, जब नाम उनका काम पड़ा है तब आए रायबरेली, ऐसे तो नहीं आए कभी। ये दुख दर्द में पहुँचते हैं। कांग्रेस यहाँ कहीं कुछ किया नहीं है। 10 सालों से सोनिया आती हैं, हाय करती हैं, बाय करती हैं, चली जाती हैं। जब चुनाव होता है तब वो यहाँ रायबरेली दिखती हैं। आज हम मौजूद हैं कांग्रेस का दुर्ग कहा जाने वाला रायबरेली जनपद में, जहां से लगातार रायबरेली में कांग्रेस का ही सांसद रहा। इस बार भी रायबरेली से कांग्रेस का ही सांसद है, लेकिन किन्हीं कारणों बस सोनिया गांधी इस बार अपना क्षेत्र छोड़कर राज्यसभा चली गई। उनकी जगह पर आए हैं राहुल गांधी। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह। आखिर कैसा होगा चुनाव इस बार का? कुछ हमारे साथ ग्रामीण हैं, चूंकि कहीं ना कहीं एक गांव की कवरेज है। गांव के लोगों का मूड जानना है कि गांव का वोटर किसके साथ है, गांव का मतदाता किसके साथ है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपसे। चुनाव कैसा होगा? चुनाव बढ़िया होगा। किसका? भाजपा की जीतेगी। क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं जीतेगी? कांग्रेस के अभी तक सांसद रहा आपके यहाँ, कांग्रेस से जीतती आई। जीतने के बाद जब वो यहाँ 5 साल आए ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, क्या आएंगे अब? लेकिन कहा था कि आपको समय से ही कांग्रेस चली जा रही है, कांग्रेस की पुश्तैनी सीट रही है रायबरेली। हम पे पुश्तैनी सीट हो चाहे जैसी सीट हो, लेकिन अगर वो कोई पूछे न किसी को तो कैसा राजा? क्यों, कांग्रेस ने कोई काम नहीं करा? अब क्या किया? हमारा लोगों को कोई काम नहीं हो रहा। जो कुछ किया भाजपा ने किया। भाजपा ने क्या किया? भाजपा ने सब कुछ किया। भाजपा पेंशन दे रही है, 200 रुपये सम्मान किसान 2000 रुपये? जी हाँ, 2000 दे रही है। गल्ला दे रही है, सब कुछ दे रही है। रायबरेली में इस बार आप किसको चाहते हैं, कांग्रेस या भाजपा? दिनेश सिंह। दिनेश सिंह, भाजपा। हाँ। कांग्रेस का सांसद अभी तक रहा है, कांग्रेस के सांसद को क्यों नहीं पसंद करते आप, उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि राहुल गांधी अभी तक अमेठी में थे और अब आ गए हैं रायबरेली। ठीक है, तो ये गांव जवार के हैं हमारे, इन्हीं के साथ जुड़े हैं। कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करेंगे आप? कांग्रेस से गद्दारी नहीं करेंगे? कहते हैं बुजुर्ग जो कांग्रेस के साथ रहा करते थे, अभी बुजुर्ग कांग्रेस के साथ हैं। जब रहे तब रहे। क्यों, भाजपा से क्या मिला आपको? हमको बहुत मिला। क्या मिला? फ्री गल्ला मिले, पेंशन मिले, खेती का पैसा मिले। कैसा चुनाव देख रहे हैं इस बार आप? चुनाव आपके बहुत बढ़िया है, आपके दिनेश प्रताप सिंह जीतेंगे। दिनेश प्रताप सिंह जीतेंगे, राहुल गांधी नहीं जीतेंगे? राहुल गांधी नहीं जीतेंगे। क्यों? अरे 8-9 साल हो गए, हम अभी 9 साल से भी देखे नहीं राहुल गांधी किस तरह के। राहुल गांधी रायबरेली तो आए थे नामांकन राहुल करके। गांधी चोरी से आ जाए तो उससे नहीं मतलब होता, जब नाम उनका काम पड़ा है तब आए रायबरेली, ऐसे तो नहीं आए कभी। प्रियंका गांधी आपके नुक्कड़ समाये कर रही हैं, घूम रही हैं बराबर। प्रियंका गांधी जब काम पड़ता, चुनाव आ गया तो आई, अभी चुनाव खत्म हो जाएगा फिर चली जाएंगी, उसके बाद नहीं दिखाई देंगी यहाँ पे। सोनिया गांधी नहीं आई, 5 साल हो गए उनको। 5 साल में कहीं किसी कोई भी बता दे अगर यहाँ पे आए रायबरेली में दिखी, किसी से बात की है, कोई भी है? लेकिन कहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के इसलिए रायबरेली आए हैं ताकि रायबरेली में उनको जीत मिले इस बार। रायबरेली सबके फिर जाएंगे, सबके अमेठी छोड़ के वायनाड गए थे, अब की रायबरेली छोड़ के फिर जाएंगे इटली। कैसे देख रहे हैं चुनाव इस बार आप? चुनाव भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। भाजपा। क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? इसलिए कि कांग्रेस यहाँ कभी दिखाई नहीं पड़ती। लगातार फिर भी कांग्रेस जीत रही, तब भी कहाँ जब पूरे उत्तर प्रदेश में सारी सीटों पर भाजपा जीती थी, उसके बाद रायबरेली सीट से कांग्रेस जीती थी। अरे जीत गई वो, जीत गई तो जीत गई। क्यों, पिछली बार आपने वोट कांग्रेस को दिया था क्या? नहीं, फिर? अरे जीत गई भाई, उसके कहाँ भाजपा यहाँ कौन जीती? कांग्रेस जीती। कांग्रेस जीती, इस बार नहीं जीतेगी। क्यों, क्या कारण है ना जीतने का? इसलिए कि वो कभी यहाँ नहीं आते, देहात में तो आते ही नहीं, रायबरेली आते, दिल्ली जाते हैं, रायबरेली आते हैं दिल्ली वापस और दिल्ली जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार तो गांव-गांव घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, सबसे मिलेंगे। घूमना फिरना अलग बात है, वोट मिलना अलग बात। वोट नहीं देंगे आप? गद्दारी करेंगे कांग्रेस के साथ आप? गद्दारी क्या उनके दिखे हुए हैं? क्यों? क्यों, हमको हमारा पालन पोषण करते हैं क्या वो? कांग्रेस ने कहते बहुत कुछ दिया जनपद को, ITI जैसी फैक्ट्री कांग्रेस ने दी थी।
मुंह उनका कुछ भी कह सकते हैं। मुंह उनका है। गांव में चुनाव का क्या माहौल है? मतलब अच्छा, चुनाव का माहौल अच्छा चल रहा है। कौन जीत रहा है? मंत्री साहब जी जीत रहे हैं, दिनेश सिंह यहाँ पे। मंत्री साहब जीत रहे हैं। राहुल गांधी एक आस में आए हैं, अमेठी से रायबरेली, क्यों जीतेंगे? हमें तो नहीं लग रहा है कि जीत जाएंगे। चुनाव कैसा देख रहे हैं इस बार आप रायबरेली का? राहुल गांधी या फिर दिनेश प्रताप सिंह? नहीं, बस भाजपा, दिनेश प्रताप सिंह। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी नहीं, भाजपा। क्यों? अरे जब कभी हमको दिखे नहीं, आज तक हम पहचानते भी नहीं उनको। और दूसरी बात, राहुल गांधी को नहीं पहचानते आप? नहीं, फिर ऐसे नहीं पहचानते हैं, लेकिन फोटो देखते हैं, सब सभी लोग पहचानते हैं। वो अपनी माँ की सीट से आए हैं रायबरेली लड़ने के लिए चुनाव। माँ की सीट से आए, कोई बात नहीं, लेकिन अब जो लहर बन गई वो काम वही होगा। क्या लहर है? क्या लहर है? बीजेपी की लहर है, दिनेश प्रताप सिंह जीते। बीजेपी की लहर तब भी थी जब यूपी की लेवती सीट को रायबरेली से कांग्रेस जीता था, तब भी तो एक लहर थी बीजेपी की। हाँ, लेकिन अब की बार नहीं जीतेंगे। कहते हैं अमेठी और रायबरेली दोनों सीट कांग्रेस जीत रही है। अरे भैया, आप कहने की बात कुछ भी कहें, जीतेंगे नहीं। किसका सपोर्ट कर रहे हैं? दिनेश सिंह का। दिनेश सिंह का। जी। राहुल गांधी को नहीं पसंद करते? नहीं इससे पहले भी दिनेश प्रताप सिंह ने चुनाव लड़ा था और लगभग 1.5 से 2 लाख वोटों से हार गए थे। नहीं, लेकिन हम बीजेपी का समर्थन करते हैं और बीजेपी का यही करेंगे। कौन से बीजेपी के तुम्हें काम पसंद है? तमाम विकास कार्य हो रहे हैं, जैसे क्या? जैसे रोड, सड़क, बिजली, सारी व्यवस्थाएं सब सही हैं। राशन पानी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन का वोट दे रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, फिर? बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं। जैसे क्या? वही तो पूछ रहे हैं। जैसे कि हर लेवल पे काम हो रहा है, ऐसा कोई नहीं बात है। नहीं बताना चाहते आप। क्या नाम है आपका भाई साहब? सतीश कुमार शुक्ला। शुक्ला पंडित जी हैं। कैसे देख रहे हैं रायबरेली का चुनाव? राहुल गांधी या फिर दिनेश प्रताप सिंह? रायबरेली का चुनाव एक तरफा है, राहुल गांधी कहीं है नहीं। यहाँ जो भी हैं दिनेश प्रताप सिंह हैं, हमारे क्षेत्रीय हैं और गरीबों के मसीहा हैं। हर जगह हर के दुख दर्द में पहुँचते हैं। कांग्रेस यहाँ कहीं कुछ किया नहीं है। 10 सालों से सोनिया आती हैं, हाय करती हैं, बाय करती हैं, चली जाती हैं। जब चुनाव होता है तब वो यहाँ रायबरेली दिखती हैं। रायबरेली में वोट भुना लिया, रायबरेली की जनता को बेवकूफ़ बनाया, बस चल दिए। यहाँ राहुल गांधी कहीं है नहीं रायबरेली में। इस बार अमेठी से बुरी हार राहुल गांधी को रायबरेली की जनता हराएगी। लेकिन कहीं ना कहीं रायबरेली की पहचान कांग्रेस ने दिलाई। अरे पहचान रायबरेली वालों ने पहचान उनको दिलाई है। रायबरेली वालों ने ये कहा जाता है कि सांसद कहाँ से हैं? रायबरेली से हैं। तो रायबरेली से पहचान उनकी थी, उनसे पहचान रायबरेली की नहीं है। यही तो भूल है उनकी। इस बात से सहमत हैं आप? क्या नाम है आपका? मनीष शुक्ला नाम है। सहमत हैं आप शुक्ला जी की बात पूरी तरह सहमत है। हाँ। मतलब रायबरेली जो है की वजह से सोनिया है, सोनिया की वजह से रायबरेली नहीं है। कैसा चुनाव देख रहे हैं इस बार? इस बार अपनी माँ की जगह राहुल गांधी आए हैं रायबरेली से। कोई मतलब नहीं। जो माँ अपने प्रमाण पत्र जीतने के बाद न लेने आई हो, उसकी क्या गारंटी है कि वो, उसका क्या प्रमाण है कि वो दोबारा फिर राहुल गांधी रायबरेली जिले में आएंगे जीतने के बाद? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो विकास की गंगा बहा देंगे। कुछ नहीं हुआ। जब इंदिरा जी की समय था तो हो सकता है रायबरेली में विकास हुआ हो, तब हम लोग छोटे छोटे थे। लेकिन उसके बाद 2004 के बाद इधर कुछ नहीं दिखाई दिया रायबरेली में। जो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है उस हिसाब से रायबरेली में विकास नहीं हुआ। 10 साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उसके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ रायबरेली में। क्यों, क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं। 10 सालों से जब से सोनिया जी यहाँ सांसद हुई हैं तब से कोई विकास हुआ ही नहीं है रायबरेली में। रायबरेली के वालों के साथ केवल इन्होंने छलावा किया है, हाय किया, बाय किया, वोट ले लिया, चल दिए यहाँ से। केवल रायबरेली को जनता को बेवकूफ़ बनाने का इन्होंने काम किया है। यहाँ हमारे क्षेत्रीय नेता आदरणीय मंत्री जी दिनेश प्रताप सिंह हर व्यक्ति के दुख दर्द में, किसी के यहाँ एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार है, उसको अस्पताल पहुंचाना, अच्छी तरीके से दवा करवाना, किसी को कोई अगर सरकारी लाभ नहीं मिल रहा तो उसके लिए आगे खड़े होकर उसको लाभ दिलाना, वो ये सब काम कर रहे हैं। तो जनता उनको चाहेगी। इसलिए कह रहे हैं हम कि यहाँ दिनेश प्रताप सिंह एक तरफा है, राहुल गांधी कहीं है नहीं। कुछ कहना चाह रहे थे आप? कहना जा रहे थे कि दिनेश प्रताप सिंह हारने के बाद भी जनता की समस्याओं को 5 साल लगातार सुनते रहे, सुख दुख में शामिल होते रहे। लेकिन और सोनिया गांधी जीतने के बाद रायबरेली देखने तक नहीं आई कि लोग जिंदा हैं कि। सबसे बड़ी मलाल की बात यह है कि सोनिया गांधी 5 साल जीतने के बाद रायबरेली दिखाई नहीं पड़ी। बिल्कुल। चाहे रेल दुर्घटना रही हो, चाहे कोरोना काल रहा हो, और दिनेश सिंह ने तन मन से लोग रायबरेली जनपद की सेवा की है। और इस बार रायबरेली जनपद पूरी तरह से भाजपामय है। दिनेश सिंह के समर्थन में रायबरेली का लाल
दिनेश प्रताप सिंह के साथ। सही कह रहे हैं ये। किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस योजना, ठीक है, फ्री राशन, बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं, जनता लाभ ले रही है तो वोट करेगी उनको। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे सनातन धर्म के अनुयायी हैं, ठीक है, राम मंदिर का निर्माण उन्हीं के पक्षकार लोगों के द्वारा हुआ है, तो इसका तो असर ही पड़ेगा। रायबरेली में पूरी तरह से इसका असर है। इन्होंने तो 19 वकील खड़े हाँ, कहीं ना कहीं रायबरेली की जो जनता है, रायबरेली का जो वोटर है, उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या राहुल गांधी चुनाव जीतने के बाद रायबरेली में दिखाई देंगे या रायबरेली छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। जैसे सोनिया गांधी 5 साल तक दिखाई नहीं दी, क्या वैसे ही राहुल गांधी भी कहीं गायब ना हो जाएं। इसके लिए ये लोग कांग्रेस के समर्थन में नहीं है, कांग्रेस के विरोध में है और भाजपा के साथ है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे खबर के बारे में, इस पूरी चुनावी यात्रा के बारे में? यदि आप भी गांव से हैं तो अपना नंबर और कमेंट जरूर लिखिए ताकि हम भी आए आपके गांव और आपके गांव की कवरेज कर सकें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आप देख रहे थे 20 समाचार अनुज अवस्थी के साथ। जय हिंद।